गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम अपने आगे के लेक्चर को बढ़ाते हैं। आपने पिछले की उम्मीद करते पिछले के लेक्चर देख लिए होंगे। तो हमने कल उसमें महिला तक देखे थे कि महिलाओं की कितनी सीटें हैं। हम आज आगे बात कर लेते हैं कि उन सीटों में से कितनी महिलाएं कहाँ से थी और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी हमारी, बताइए कितनी थी। तो कुल महिलाओं की संख्या थी, कुल महिलाओं की संख्या संविधान सभा में कितनी थी। तो महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी थी? 15 थी। अब इसमें से हम कुछ बातें कर लेंगे जो हमारी इम्पॉर्टेंट पूछी जाती हैं कि कौन कहाँ से है। ठीक है, तो पहली देख लेते हैं हम। पहली महिला हमारी कहाँ से है। तो हम सबसे ज़्यादा देखेंगे कि हमारी सबसे ज़्यादा महिलाएं तो यूपी से ही हैं। तो पहली हमारी कौन सी होगी? तो पहली हमारी होगी सुचेता कृपलानी। क्या है? को सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, ठीक। ये भी हमारी यूपी से थी। अभी हम यूपी से ही देख रहे हैं कि यूपी से हमारी कितनी महिलाएं थी। दूसरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी थी हमारी पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी। दूसरी कौन सी थी? पूर्णिमा बनर्जी, ठीक है। तीसरी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। अगली देखिए, कमला चौधरी। कमला चौधरी। कमला चौधरी पांचवी थी हमारी, यूपी से ही थी। ये यूपी की महिलाएं हैं। बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल, ठीक। ये केवल एक मुस्लिम महिला थी, एक मात्र मुस्लिम महिला, ठीक। केवल एक मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में हमारे थी, ठीक। संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थी, तो इनमें से एक ये हो गई। अब हमें कोई दूसरी देख लेते हैं। देसी रियासत से कौन थी? तो एकमात्र जो है एनी मस्करीनी। एनी मस्करीनी, एनी मस्करीनी, एनी मस्करीनी, ठीक। ये कहाँ से थी? तो ये थी हमारी एकमात्र एनी मस्करीनी देसी रियासत से। देसी रियासत। एक महिला और हमारी इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, वो है दक्षिण भारत से। तो वो कौन सी हैं? दक्षिण भारत की दाक्षायणी, ठीक। क्या है? दाक्षायणी। ये कहाँ की हैं? तो ये दक्षिण भारत से सीट थी इनकी।
दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से कहाँ थी? तो त्रावणकोट, कोच्चि। त्रावणकोट, त्रावणकोट, कोच्चि, त्रावणकोट, कोच्चि। ठीक, तो ये थी हमारी महिला सीटें। जल्दी से एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे जब चलते हैं। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें कोई समझने जैसी वाली बात नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि महिला सीटें कौन सी थी, कहाँ से थी। ये सारे फैक्ट ही अभी चल रहे हैं। जब समझने वाली बात आएगी तो हम इनको समझेंगे भी, कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। अब आगे कुछ देख लेते हैं। ये तो हो गई हमारी सीटें। अब हम देख लेते हैं कि पहले कुल सीटें देख लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सामान्य सीटें कितनी थी हमारी। ये पहले बताया तो नहीं था ना, एक बार बता दीजिए कि ये हो चुका है या नहीं हो चुका है। सामान्य सीटें हमारी कितनी थी? तो 213। ठीक, ये सामान्य सीटें थी। मुस्लिम सीटें कितनी थी? मुस्लिम सीटें 79। ठीक, ये मुस्लिम सीटें थी। और ये सिखों की सीटें थी तो 4 थी। कितनी? 4। जी, लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं। अब देखते हैं टोटल कितनी सीटें थी। अब इन सीट में से कौन कितना जीता। ठीक, तो क्या लिखेंगे? ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, चुनाव का परिणाम या फिर चुनाव परिणाम। ठीक है, चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम देख लीजिए। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी थी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी कितनी जीती थी? तो 208 सीटें। कितनी? 208 सीटें। फिर क्या थी? मुस्लिम का देख लीजिए। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग 73 सीट जीती। इतनी सीटों पर चुनाव परिणाम आया। फिर अगला देख लीजिए, अगला देख लीजिए निर्दलीय सीट। निर्दलीय सीट कितनी थी? 8 सीटें थी। ठीक, अब हम देख लीजिए कितने परिणाम आया, तो देख लेते हैं। सिख 1 सीट। ठीक, और कृषक प्रजा पार्टी थी एक, कृषक प्रजा पार्टी, इसकी भी 1 सीटें थी। अब सारी की एक ही की सीटें हैं। साम्यवादी दल, साम्यवादी दल, साम्यवादी दल की 1 सीट। ठीक, और देख लेते हैं हम शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति से भी क्या 1 सीटें ही थी। अब कोई भी आपका एग्ज़ाम में मिले तो सब में 1-1 सीट थी। ठीक है, तो मैंने इतना लिखा दिया है। अब आगे और कुछ देखते हैं।
एक बार सारे की सारी बोल दे रही हूँ, आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। ये सारी मैंने कुछ लिखवा दी हैं। जैसे कि यूनिस्ट पार्टी है, उसकी भी एक सीट थी। मुस्लिम पार्टी एक, अनुसूचित पार्टी एक, अनुसूचित जनजाति एक, इन सब की एक एक थी। ठीक है, कुछ है ये फैक्ट देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम अपने आगे चलते हैं। देखिए, संविधान सभा संविधान सभा ही कांग्रेस है। संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान है, और कांग्रेस ही संविधान है। ठीक, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये किसने कहा है? तो ये ग्रेविल ऑस्टिन। किसने कहा है? ग्रेविल ऑस्टिन। एक दूसरा स्टेटमेंट, उसको भी देख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। लिख लीजिए, एक देश की सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं। ऐसा किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर जी ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, ये कुछ स्टेटमेंट थे। अब आइए हम देखते हैं अंतरिम सरकार। हेडिंग डाल लीजिए अगली, अंतरिम सरकार। ये लिख गया होगा, हेडिंग डालिए अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार। ठीक, अंतरिम सरकार। अब देखिए अंतरिम सरकार का गठन। सबसे पहले इसका गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को। ठीक, अगला देख लीजिए, इसके अध्यक्ष कौन है? तो बेबल, वायसराय बेबल। वायसराय बेबल।
अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद देखिए अब हम देख लेते हैं कि संविधान सभा की बैठकें कब कब होगी। ठीक, ये हो गया इतिहास की फैक्ट। और हम देखेंगे आगे कि संविधान सभा की बैठकें कब कब हुई। तो आइए देखते हैं संविधान की सभा की बैठकें कब कब हुई। पहली बैठक, हेडिंग डाल दीजिए संविधान सभा की बैठकें। क्या लगाना है हेडिंग? संविधान सभा की बैठकें। कब कब बैठकें हुई। ठीक, अब आइए देखिए पहली बैठक हमारी कब हुई। पहली बैठक कब से कब तक हुई, ये कब से कब तक चली? तो 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली के केंद्रीय सभा में स्टार्ट हुई। और इसका टाइम लिख लीजिए 11 AM, 11 बजे सुबह स्टार्ट हुई। और कुल 207 सदस्य मतलब इसमें हिस्सा लिए थे। लिख लेते हैं कब स्टार्ट हुई। 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो बताया मैंने, दिल्ली के केंद्रीय सभा में। कहाँ हुई? दिल्ली के केंद्रीय सभा में। दिल्ली के केंद्रीय सभा में। ठीक, इसमें कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 207 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। ये हो गया। पहली बैठक कहाँ हुई, कब हुई, कुल सदस्य हो गए। अब इस पे देख लीजिए इसके अध्यक्ष। तो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सबको पता ही होगा, ये तो वैसे ही नहीं नॉर्मल सी सब बात है कि सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, और कुछ जान लीजिए, मैं बता दे रही हूँ, बस आपको याद रखने लायक बात है, लिखने वाली बात नहीं है। कि जो सच्चिदानंद थे, इनको बनाने का, कि इन्हें सदस्य बनाया जाए, तो इनको सदस्य बनाने का निर्णय किसका था? मतलब किसने सलाह दिया कि इनको बनाया जाए? तो इनको बनाने के लिए ये एक तो सबसे पहली बात, संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट जब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है संविधान में उसे बनाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा फ्रांस से लिया गया है। और JB कृपलानी के कहने पर इनको अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसके कहने पर? तो JB कृपलानी। JB
कृपलानी। ठीक, जीवी कृपलानी के कहने पर इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये होगी हमारी पहली बैठक। दूसरी बैठक को देखते हैं। दूसरी बैठक हमारी कब से कब हुई? दूसरी बैठक हमारी चली 10 दिसंबर 1946। इसमें कुछ खास नहीं हुआ। कब हुआ? 10 दिसंबर 1946। ये हमारी दूसरी बैठक थी। तीसरी देखते हैं। लिख दे रहे हैं दूसरी बैठक। अब तीसरी बैठक देखिए हम। तीसरी बैठक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरी बैठक जो हमारी दूसरी से हुई तो 11 दिसंबर 1909 को पहली हुई, 10 को दूसरी हुई, अब 11 को तीसरी हुई। तो 11 दिसंबर 1946 वही 11 बजे दिन में स्टार्ट होगी। 11 AM तक। क्या लिख रहे थे हम? 1946 तीसरी बैठक। अब देख रहे थे कि अब तीसरी बैठक में क्या क्या हुआ। वही सुबह कितने बजे स्टार्ट हुई? 11 AM पर। ठीक, इस पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो स्थाई अध्यक्ष चुन लिए गए इसमें। तो कौन बने थे स्थाई अध्यक्ष? आप सबको पता ही होगा, राजेंद्र प्रसाद। किनको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक, ये लिख लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अब इसको देख लेते हैं कि संविधान सभा में किसको उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक, तो देखते हैं कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष तो ये थे हमारे HC मुखर्जी। ठीक, और ये निर्वाचित थे। कैसे थे? निर्वाचित। इन्हें निर्वाचित किया गया था। एक दूसरे भी थे जो मनोनीत थे। तो कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। ये मनोनीत थे। कैसे थे? तो मनोनीत। ये मनोनीत थे उपाध्यक्ष। ठीक, तो दो थे, एक तो निर्वाचित, ये निर्वाचित याद रखिएगा, और ये मनोनीत। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के सलाहकार। संविधान सभा के सलाहकार किसी को पता हो तो बताइए कौन थे। नहीं, हम तो बता ही रहे हैं। तो ये थे BN राव।
कौन थे? BN राव। BN का फुल फॉर्म जान लीजिए, बेनेगल नरसिंह राव। क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक, अब 13 दिसंबर 1946 को, क्या 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, ये बैठक इम्पॉर्टेंट है, अगली बैठक देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसकी उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को पेश किया था। तो क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना उद्देशिका को पेश किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये है जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ठीक, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था प्रस्तावना को। पूछता है प्रस्तावना कब पेश की गई थी? 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें कितने, इसके अंदर 8 बिंदु थे। कितने बिंदु थे? तो इसमें 8 बिंदु थे। ठीक है, आज 8 बिंदु कौन कौन से थे? तो लोकतंत्र, गणतंत्र, मौलिक अधिकार, संसदीय अधिकार और ये प्रस्तावना, ठीक, राज्यसभा, लोकसभा, ये जितने भी सब कुछ इसमें सब पूरे के पूरे 8 बिंदु इसमें डाले गए थे उद्देशिका में। और 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर लिया गया। तो ये लाइन भी लिख लीजिए, ये क्यों रह जाए। 22 जनवरी 1946 को क्या किया गया? उद्देशिका, जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे पास कर दिया गया। 46 को उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया। पास कर दिया गया। ठीक, तो क्या था? इसे पास कर दिया गया। आज के लिए हमारा लेक्चर समाप्त होता है, यहीं तक पढ़ेंगे आज हम। कल से हम देखेंगे इसकी समितियों के अध्यक्ष, कितनी समितियां बनी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।